किसी ज़माने में हिंदी फिल्म में दिखने वाले डॉक्टर्स का अपने मरीजों के लिए एक बड़ा ही फेमस डायलॉग हुआ करता था कि कुछ दिन पहाड़ों की हवा में रह लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। भले ही 60 के दशक के आसपास बनने वाली फिल्मों में पहाड़ों की हवा के शुद्ध होने की गवाही मिल रही हो, लेकिन अब यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। साफ हवा के लिए पहचाने जाने वाले राज्य उत्तराखंड में अब वायु प्रदूषण की चादर चढ़ने लगी है। यहाँ एयर पॉल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है कि प्रदेश की हवा में मौजूद हार्मफुल पार्टिकल्स को कम करने के लिए राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ एंटी स्मोक गन लगाने का फैसला किया है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एंटी स्मोक गन होती क्या चीज़ है और ये काम कैसे करती है। दरअसल एंटी स्मोक गन एक खास तरह की मशीन है जो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के पार्टिकल्स को कम करने के लिए नेबुलाइज्ड वाटर की बेहद बारीक बूंदों का छिड़काव करती है। ये गन कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है कि ये पानी को एक हाई प्रेशर प्रोपेलर के जरिए 50 to 100 माइक्रोन की बेहद छोटी बूंदों में बदल दे। ये बारीक बूंदें हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे कणों को सोख लेती हैं, जिससे कण भारी हो जाते हैं और फिर बिना ज्यादा नमी फैलाए जमीन पर गिर जाते हैं। इसके चलते एयर पॉल्यूशन का स्तर काफी हद तक कम हो जाता है। स्मोक गन को जनरली धुंध गन या वाटर कैनन भी कहा जाता है। पहले चरण के तहत इस स्मोक गन का इस्तेमाल देहरादून में किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद इसे ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी सहित अन्य शहरों में भी यूज किया जाएगा। देहरादून में एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाना थोड़ा हैरत भरा भी है, क्योंकि आमतौर पर देहरादून का मौसम ऐसा रहा है कि गर्मी बढ़ते के साथ ही यहाँ बरसात शुरू हो जाती थी, जिससे समय समय पर यहाँ की हवा साफ होती रहती है। पर अब देहरादून में एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल पूरे राज्य के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि अगर अब भी पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी की गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये शुद्ध वातावरण सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा।